डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों। कहते हैं दमदार बीज तो शानदार उपज। इसी बात पर आज हमारी चर्चा होगी। चौपाल चर्चा में आज का विषय रहेगा उत्तम बीज का उत्पादन। तो अच्छी बीज होगी तो आपका फसल भी अच्छा होगा, बीज खराब तो आपका मेहनत और पैसा दोनों खराब। इसकी चर्चा के लिए आज हमारी टीम पहुंची है मोगा, पंजाब। बीज उत्पादन पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और अटारी समय समय पर किसानों को न सिर्फ जानकारी देते हैं बल्कि प्रशिक्षण भी देते हैं। जैसे कोई भी नई किस्म आती है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर जैसे ही अपनी अनुमोदित होती है तो उसको बड़े रूप में ले जाने के लिए, ताकि हर किसान तक एक उच्च गुणवत्ता का बीज पहुंच सके, उसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे जितनी भी ज़मीन है वहाँ पर किसानों के लिए बीज उगाया जाता है। और उच्च गुणवत्ता वाला जो बीज है वो किसानों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे KVKs है, उनके माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जा सकता है। और जो अच्छा बीज ही है वही सतत जो कृषि है उसका आधार है। और जो अच्छा बीज अगर किसान लगाएगा तो उससे ना केवल उपज में बढ़ोतरी होती है, बल्कि जो हमारे कीट है या कोई दूसरी फसलें जो बीमारियां हैं वो भी अच्छे बीज अगर लगाओगे तो उसमें कम लगती है और गुणवत्ता भी अच्छी रहती है फसल की, और उससे आय भी बढ़ती है। भारत की कृषि की बात हो तो पंजाब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। पंजाब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का एक प्रदेश है जो सबसे समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता है। पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि, इसीलिए कृषि पंजाब की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य की तकरीबन 75% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 2/3 और दूध उत्पादन में 1/3 का योगदान देता है। इतना ही नहीं, पंजाब गेहूं का मुख्य उत्पादक है। वहीं लुधियाना में गेहूं, मक्का और मूंगफली जैसी फसलें ली जाती हैं। बीज फसल उत्पादन में सबसे अहम स्थान रखते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसान सही बीज का इस्तेमाल करें। लेकिन हर साल बुआई के लिए बीज खरीदना एक चुनौती से कम नहीं। ऐसे में बेहतर है कि किसान खुद ही बीज का उत्पादन करें। हालांकि बीज उत्पादन सामान्य फसल उत्पादन से अलग है। बीज उत्पादन में किसान को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसी विषय पर चर्चा करने डीडी किसान की टीम पहुंची है पंजाब। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर पंजाब की भूमि से। कहते हैं जैसा बीज वैसी उपज। आज हमारे खेतों में अच्छी उपज लहलहाए, इसके लिए अच्छा बीज होना ज़रूरी है। और आज का कार्यक्रम इसी पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम बीजों को उन्नत करके, उसको उपचारित करके उसका प्रयोग करें। इसी के लिए आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं कृषि विशेषज्ञ। आइए उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम? सर, मेरा नाम डॉक्टर मनप्रीत है जी। सर, ये बताइए कि अच्छी उपज के लिए अच्छा बीज होना ज़रूरी है, और बीज को उपचारित करके किस तरह से हम खेती के उपयोग बनाएं, इसके बारे में बताएं। सर, अगर किसी फसल का अच्छा उत्पादन लेना है तो सबसे पहले तो फसल उत्तम बीज हमारे पास होना चाहिए जी। अगर अब बीज हमारे पास उपलब्ध है तो उसके बाद बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो जैसे गेहूं में है, गेहूं में कई बार दीमक का हमला हो जाता है जी। उसमें एक बीमारी भी आती है जिसमें गेहूं का जो सिट्टा होता है, जब फसल पकती है तो उसका सिट्टा बिल्कुल काले रंग का हो जाता है, उसमें ब्लैक काला पाउडर बन जाता है जी। ठीक है। इसके अलावा मिट्टी में हमारे तत्व होते हैं जो फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं। फसल को उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है जी। एक क्लोरपायरिफॉस दवाई आती है, 20 पावर होती है, उसका हम बीज उपचार करते हैं। अगर गेहूँ में बीमारी आती है तो उसको रोकने के लिए जैसे रेक्सल पावर दवाई है, वाइटावेक्स पावर दवाई है, रेक्सल इजी दवाई है, इनका जो हम बीज उपचार करके गेहूं की बुआई कर सकते हैं जी। चाहे गेहूं है, चाहे धान है, चाहे दालें हैं हमारी, उनको बीज उपचार करके हम फसल को तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। तो आखिर पे जाके अगर देखते हैं तो फसल की जो कारगुजारी अच्छी रहती है और उनकी उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है जी। बहुत अच्छा, आपने बहुत सही जानकारी दी। बैठिए।
मैं आगे जानना चाहूँगा कि केवीके और आईसीआर किस तरह से हमारे किसानों को सहायता दे रहे हैं ताकि वो अच्छे बीज लें। डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर प्रभजोत है मेरा नाम। और इसी चीज़ से संबंधित हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से किसान भाइयों के लिए अलग अलग किस्म की सिखलाई कोर्स करवाए जाते हैं और साथ में ही किसानों को जागरूक करने के लिए हम गांव में जागरूकता कैंप करवाते हैं। और इसी तरह से हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी नया बीज जो हम प्रदान करना चाहते हैं और उसको उत्साहित करने के लिए हम किसानों के खेतों में उसकी प्रदर्शनी भी लगवाते हैं। आज अगर हम बात करें तकनीकी जानकारी की, बीजों की उपलब्धता की, बिजाई हो अच्छी, इसके लिए मौसम का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे मौसम पे किस तरह से हम बिजाई करें उसकी जानकारी लेंगे। हम हमारे साथ हैं मौसम विशेषज्ञ। सर, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है और जैसे कि हम जानते हैं कि मौसम की खेती उत्पादन में बहुत ही खास भूमिका है। जैसे कि मार्च और अप्रैल 2022 में लू की स्थिति बहुत आ गई थी, जिसको हम हीट वेव बोलते हैं, तो उसका फसल के उत्पादन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। जैसे कि गेहूं की फसल में 10 से 15% का नुकसान हुआ, सरसों में 10 से 11% का नुकसान हुआ। तो इसके लिए हम जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की सलाह दी जाती है कि उसकी स्प्रे करी जाए टाइम पे। तो उसके साथ हम क्या है कि जो भी नुकसान होने वाले हैं उनको कम किया जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठिए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। आगे हम जानेंगे कि किस तरह से हम बीजों का रख रखाव करके और उसको किस तरह से अगले साल के लिए हम बीज रखें, इसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर बलकरण सिंह संधू है और मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सीड फार्म में बतौर साइंटिस्ट सीड प्रोडक्शन जॉब निभा रहा हूँ। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे किसी भी कोई भी आदमी या कोई भी फर्म अगर सीड प्रोडक्शन शुरू करती है तो उसका जब तक हम उसकी कटाई करते हैं तो फसल जैसा ही उस सीड प्रोडक्शन का भी फसल जैसा ही संबंध होता है। 2-3 चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली तो ये कि अगर हमारे जो दाने हैं, हमारे जो क्रॉप के बीज हैं, उसमें जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम जैसे धान की हम अगर हम मंडी में बेचते हैं तो 17% मॉइस्चर होता है, लेकिन जब हम इसको स्टोर करने का सोचते हैं तो उसका 14% मॉइस्चर होता है। सेम ही चीज़ है जब दालें और जो तेल बीज फसलें हैं उसमें लगभग 8% मॉइस्चर के नीचे लाकर हम उसको स्टोर करते हैं। और स्टोर जहाँ पे करना है वो प्रॉपर उसमें हवादार कमरा हो और नीचे में से हम क्रेट बोलते हैं, लकड़ी के क्रेट डालकर उसके ऊपर जो बीज की बोरियां होती हैं, जूट बैग होते हैं, उसमें हम करते हैं। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसमें हम उनको फ्यूमिगेट बोलते हैं, जैसे सल्फास से हम उसको प्रॉपर पॉलीथीन से कवर करके उसमें उसको फ्यूमिगेट करते हैं ताकि उसकी जो लाइफ भी बढ़ जाए और आगे आके जर्मिनेशन पे भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उसके बाद उसको एक जगह पर रखें कैसे, और पूरा साल भर जब उसको रखेंगे तो हमें किन बात का ध्यान रखना हो? जब हम फसल की कटाई करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने मॉइस्चर की बात की, मॉइस्चर अगर उसका सही आता है तो उसको हम एक बार रख देते हैं जूट बैग में। और उसके बाद इसका ना रेगुलर प्रोसेस होता है। जैसे सीड को हमने रख लिया तो उसके बाद एक एजेंसी होती है हमारे, जैसे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उनको बोलकर उस सीड की जो जितना भी हमने वो बैग रखा उसकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद हम उसे उन्हें परमिशन लेते हैं उनको ग्रेड करने की। ग्रेड क्या होता है, जैसे एक फसल में से बीज को अलग निकाल देना और जो छोटे दाने होते हैं, जो टूटे हुए दाने होते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम जर्मिनेशन रिपोर्ट के लिए भेजते हैं। जैसे हम जर्मिनेशन रिपोर्ट 3 जगह हमारे पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी करवाती है, उसके बाद एक गवर्नमेंट की पंजाब गवर्नमेंट की एजेंसी है, और एक मैंने जो पहले आपको बताया जो सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, 3 तरह की हम जर्मिनेशन करवाते हैं। और अगर हमारी जर्मिनेशन जो लिमिट है, जैसे गेहूँ की 85% है, तो 85% से अगर अब होगी तो उसके बाद हम उसको पैकिंग करके अपने किसान मेलों के और जितने भी कैंप लगते हैं उन पे हम अलग अलग किसानों को मुहैया करवाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठिए डॉक्टर साहब, अभी हम जानेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे किसान भी जुड़े हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे, वो किसान से भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से बीज के बारे में जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जयदीप सिंह है जी, मैं मोगा का रहने वाला हूँ। मैं करीब 40 एकड़ की खेती करता हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है जी कि जो तंदुरुस्त और बढ़िया बीज उसको पैदा कैसे किया जाए?
बहुत सही सवाल है, बैठिए आपने। अभी किसान ने जानना चाहा कि तंदुरुस्त बीज और अच्छा बीज, उन्नत क्वालिटी का बीज को कैसे वो पैदा करें। डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे। हाँ जी, एक बहुत बढ़िया सवाल किया जयदीप सिंह जी ने। प्योर सीड जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसके लिए जैसे बीज उत्पादन में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो होता है आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस हम बोलते हैं भी, अगर हमने सपोज कीजिए भी एक प्याज की किस्म हमने लगाई है और प्याज का आइसोलेशन डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, और 1000 मीटर के दायरे में किसी भी और प्याज की वैरायटी वहाँ पे नहीं लगेगी। अगर वो नहीं लगेगी तो उसका सीड प्रोडक्शन है जो प्योर भी होगा और तंदुरुस्त भी होगा। और एक चीज़ और है, जब हमारे कणक जैसे निसारे के पकने की तरफ जाती है तो उसे एक टर्म है रॉगिंग। रॉगिंग का मतलब होता है भी उसमें से कोई भी जो पौधा हमें नहीं चाहिए, चाहे वो किसी नदीन का खरपतवार का हो, चाहे वो किसी और क्रॉप का हो, किसी और वैरायटी का हो, वो हमने निकाल देना है और उसे अच्छी तरह से स्टोर करना है ताकि जो हमारे जो बीज है वो तंदुरुस्त हो। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। आप बैठिए। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो खेती किस तरह से कर रहे हैं और बीज के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम हरप्रवेश सिंह है। मेरा ये सवाल है कि हम अगर खुद से अपने सीड प्रोडक्शन करनी चाहें तो हमें सीड प्रोडक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए और उसको स्टोरेज कैसे करनी चाहिए। और दूसरा ये सवाल है कि जब मानसून का सीज़न आता है तो उसको सीड को फंगस से बचाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सही सवाल है। आप बैठिए। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि एक युवा किसान वो अपनी तरह सोचता है कि आगे हमें बीज पर ज़्यादा पैसा ना लगाना पड़े, हम अपनी बीज का उत्पादन करें, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। सबसे पहले तो जो आपने बीज खरीदा उसका सोर्स सही हो। जो आपने सपोज आप जैसे इन्होंने बोला था 40 एकड़ की खेती करते हैं, 1 एकड़ का बीज यूनिवर्सिटी से लीजिए और उस बीज को, चाहे वो गेहूं है चाहे वो धान है, उसमें वो 2 फंगीसाइड की स्प्रे करें और उसको थोड़ा सा पकाकर हम रख लें। आज से 10-12 साल पहले जो पुराने बुजुर्ग थे वो सारे अपने वर्तों के लिए जो वो सीड खुद कलेक्ट करते थे। और उसमें एक चीज़ मैंने और ऐड की, जब धान की फसल को हम उसमें पहली बार पटकाएंगे तो उसमें जो निगर भी होगा, जो थोड़ा ठोस भी होगा, वो गिरेगा। और वो भी अगर हम अपने खेत में अगले साल लगाते हैं तो वो बीज जो है वो एक तो रोग रहित होगा, एक उसमें से जील्ड भी ज़्यादा आएगा। जैसे मैंने पहले बताया भी हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग का मतलब होता है भी अच्छा भी जो ठोस भी है उसको बाहर निकाल देना, हल्का और टूटा भी साइड पे कर देना। और ये एक तरह से की ग्रेडिंग ही है। अगर आपकी फसल का, आपके गेहूं का मॉइस्चर 8% से कम है तो उसे किसी भी फंगस का अटैक नहीं होगा। अगर आपकी फसल 12% मॉइस्चर से ज़्यादा है तो उस पर फंगस भी लगेगी, इंसेक्ट का अटैक भी ज़्यादा होगा। तो उसे प्रॉपर जैसे एरी कंडीशन में हम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठिए। आज हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं, हमारे साथ युवा किसान हैं। आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम हरमनदीप सिंह आ। मेरा पिंड पुराने वाला वा ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ डॉक्टर साहब ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। मक्की में जो होने वाली सुंडी और उसकी बीज उत्पादन आप दोनों जानना चाहेंगे? हाँ जी। बहुत धन्यवाद। बैठिए। बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे युवा किसान का कि वो जब मक्के की बिजाई करते हैं तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना है और उसमें जो लगने वाली बीमारी उस पर वो जानना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब से जानूँगा। डॉक्टर साहब, 2 तरह की सुंडी आती है। एक फाल आर्मी बम बोलते हैं, एक गोप की सुंडी होती है जी। तो उसकी रोकथाम करने के लिए जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है उस कृषि विश्वविद्यालय की ओर से जो सिफारिश की हुई एक रसायन है, जैसे कोराजन है जी, एक डेलीगेट दवाई है। इनका छिड़काव करके किसान वीर जो है जो इसको सुंडी की रोकथाम कर सकते हैं। अगर कोराजन की बात करें तो कोराजन जो है पर एकड़ के हिसाब से 50 ml किसान ने बर्तों में लेकर आनी है। 80 से 100 लीटर पानी जो है उसको मिक्स करके उसका छिड़काव करना है। तो अगर कोराजन नहीं है तो डेलीगेट दवाई है, वो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान जो वर्त के इसको जो छिड़काव करके सुंडी की रोकथाम कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी। आप बैठिए। अभी हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं, अब हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम सतनाम सिंह बराड़ है। मैं प्याज ਦੀ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ खेती करदा। मैं डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, जो लसन ਦਾ बीज ਅਸੀਂ
ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ सूखने लग जाता है, ठीक है, उसका प्रबंध कैसे किया जाए? बहुत सही जानकारी मांगी है। बैठिए डॉक्टर साहब से हमें जानना है कि लहसुन की जब खेती करते हैं तो उसका बीज जब हम रखने जाते हैं तो वो सूखने लगता है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम लहसुन की खेती करते हैं तो सबसे पहले तो लहसुन को, जैसे हमने पहले बात की भी, लहसुन को जब हम पकता है ना तो उसमें मॉइस्चर काफ़ी होता है, तो सबसे पहले उसको खेत में थोड़ा बहुत सूखने देना चाहिए। उसके बाद अगर हमारे जैसा छत है तो छत पे उसका मॉइस्चर कम कर लेना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया, जो नीचे हमारी ज़मीन के थोड़ा सा ऊपर लकड़ियों का बिछा कर भी हवा नीचे से आए, और जो जैसे उसको ना बांध लेना चाहिए गुट्टियों में, और गुट्टियों को बांधकर गुट्टी बाहर में रखकर और जो उसका ऊपले पत्ते होते हैं उसको अंदर में रखकर अगर हम वो रखेंगे तो उसमें से वो बहुत अच्छे तरीके से वो हमारा स्टोर होगा। ओपन में ही कर सकते हैं, इसको कोई भी दवाई या किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उसको जैसे आने वाले सीज़न में अगर हमने बेचना है तो जैसे 6-7 महीने तक वो बड़े आसान से पड़ा रहेगा। बहुत सही जानकारी दी किस तरह से लहसुन को सुखा के ये करें। और आगे हम जानना चाहेंगे हमारे किसान से कि वो किस तरह की खेती कर रहे हैं और वो क्या जानना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम तरसीम सिंह आ, पिंड मेरा सलीना, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਮੈਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਵੇਂ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ पौधे घट करिए, विरला बीज तैयार करिए तो बीज वधिया नहीं तैयार होगा वो। अच्छा बैठिए डॉक्टर साहब, अभी हमारे किसान ने जानना चाहा कि वो कनक की खेती करते हैं और कनक की जो बीज है वो किस तरह से तैयार करें। सर जैसे गेहूं का बीज तैयार करना है किसान ने, तो इनका प्रश्न था कि हम बूटे पहले ही कम रखें उसमें, क्योंकि अगर किसी किसान ने व्यापारिक पद्धति पे एक बीज का काम करना है तो उसमें सबसे पहले अगर कोई व्यापार करेगा तो उसमें सबसे पहले वो मुनाफा देखेगा जी। अगर सर हमने उसमें बीज पहले ही जो पौधों की गिनती पहले कम कर ली ना तो उसका उत्पादन कम आएगा जी, ठीक है। तो इसलिए अगर गेहूं की बिजाई करनी है, बुआई करनी है, काश्त करनी है, तो उसमें जो अनुकूल जो बीज की मात्रा है जैसे 40 kg प्रति एकड़ है वो हम डालेंगे। उसके बाद अगर काश्त करते हुए अगर हमें दिखता है कि उसमें कोई खरपतवार का बूटा है, जहाँ कोई ऐसे बूटे हैं गेहूं के जो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जी, जहाँ कोई ऐसे बूटे होंगे जो नीचे जा रहे होंगे, तो उनको निकालना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है ताकि आगे जाके हमें शुद्ध बीज उसी किस्म का मिले। मान लो इनके पास 40 एकड़ है तो इनको मालूम है कि आगे जाकर मैंने अगले साल भी 40 एकड़ की काश्त करनी है गेहूं की, तो उसमें जो है कि 40 एकड़ के लिए अगर वो 1 एकड़ का बीज रख लेंगे, ठीक है, तो उसमें से 40 एकड़ में से कुछ ऐसा रकबा उसमें फाइनल कर लेंगे, निर्धारित कर लेंगे कि इसी में से मैंने अपना अगले साल के लिए बीज निकालना है। तो उसको अच्छी तरह से जो प्रमाणित जो पैमाना है, मापदंड है, उसके हिसाब से अपना जो हो उसको पालन पोषण कर लेंगे, तो वहाँ से अच्छा उत्पादन लेकर वो अगले साल के लिए अपना बीज तैयार कर सकते हैं। बहुत सही जानकारी दी। बैठिए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कि हम बीज की पहचान कैसे करें। तो देखते रहिए चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चौपाल चर्चा में। अभी आपने जाना कि किस तरह से अच्छे बीज का चयन करके आप अच्छी खेती कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि बीज की जानकारी किस तरह से ले कि वह अच्छी क्वालिटी का है, उसकी पहचान क्या है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब
आपसे जानना चाहेंगे कि हम अच्छी बीजों का चयन कैसे करें और उसकी पहचान क्या है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे जब बीज का कोई भी अगर काम शुरू करना चाहता है, उसमें सबसे पहले एक ब्रीडर सीड होता है जो यूनिवर्सिटी ब्रीडर सीड देती है, तो वो सुनहरी रंग का होता है। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा और ब्रीडर सीड मिलेगा। और ब्रीडर सीड से हम आगे जो फाउंडेशन सीड बना सकते हैं। फाउंडेशन सीड का कलर होता है, जो टैग का कलर होता है वो सफ़ेद होता है। और पंजाब सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने पिछले साल से इसको सबको ऑनलाइन कर दिया है। और इसमें जैसे किसी भी बैग पर अगर हम बैग कोई ख़रीदेंगे तो उसमें जो टैग लगेगा, टैग के ऊपर एक QR कोड होता है। QR कोड अपने हम किसी भी फ़ोन से उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके हम उस सीड का सोर्स कहाँ से आया है, उसको किस तरीके उसको काटा है, किस तरीके उसको प्रोसेस किया है और कब उसको पैक किया है, हर एक जानकारी जो उस स्कैन के तरफ से मिल जाएगी। सर्टिफाइड सीड का जो होता है वो हल्का नीला कलर होता है। वो भी हम अपने जितने किसान मेलों पे जब यूनिवर्सिटी को फार्मर को हम सेल करते हैं, तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। वो QR कोड होता है, उससे हम बीजों के जो कोई भी उसका सोर्स कहाँ से है, जो भी बीज की जानकारी है वो QR कोड से वो आपको मिल सकती है। तो उसको हम देखकर अपने आगे बिजाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सही जानकारी दी आपने। बैठिए, अभी हमारे साथ किसान जुड़े हैं, अब हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुमताज सिंह है जी, पिंड अजीतवाल, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਜੀ। आपका सवाल क्या है? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। बहुत धन्यवाद, आप बैठिए। बहुत सही सवाल है हमारे युवा किसान का कि वो प्याज की खेती करना चाहते हैं, प्याज का बीज बनाना चाहते हैं, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है और बीज कैसे तैयार करें। सर, आपसे बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो हमने हर एक फसल के बारे में बता दिया है, लेकिन उसमें प्याज के तरफ से जैसे बल्ब के हम लगाते हैं तो उससे उसका बीज उत्पादन होता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी है जब जैसे अब जो बल्ब बना कर रख देगी, अगर किसी भी किसान भाइयों ने अगर वो आगे प्याज की खेती शुरू करना चाहता है तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करे, वो उन्हें बीज मुहैया कराएंगे और अच्छी क्वालिटी का बीज, जो बीज आगे जाकर सेल होगा। हमारे साथ और भी युवा किसान जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका सवाल क्या है। मेरा नाम रंजीत है और मैं गांव मीनिया, जिला डिस्ट्रिक्ट मोगा से हूं। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि हम लोग जैसे पोटैटो का सीड तैयार करते हैं, G1 G2 डायमंड का भी और LR का भी, उसकी कैसे स्टोरेज कैसे करें, कैसे अपना सीड और बेटर बनाएं, तो ये मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब। बहुत सही जानकारी आपने चाहिए है अपने विशेषज्ञों से। यहाँ युवा जो है ना लगभग प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर हर चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं और हर चीज़ की खेती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है जी। जैसे इन्होंने बताया F1 F2 अगर वो अपने खरीदता है तो उसको जब पूरी तरह पकाना है, जैसे अभी महीना फरवरी का चल रहा है, तो फरवरी महीने में जितनी भी आलू की पिटाई हो रही है वो थोड़ा कच्चा होता है। और उसके बाद जैसे थोड़ा दिन रुक कर उसको जितना हमने अपना बीज रखना है उसको थोड़ी लेट कर देना है। और उसमें जो वल्ले होती है जब पहले काट कर पूरी तरह सुखा कर और उसकी जो ऊपर छिलका होता है, छिलका थोड़ा हार्ड हो जाए तो उसको अगर हम स्टोर करेंगे तो वो आगे चलकर बहुत अच्छा फसल देगा। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। आपने सही कहा कि मौसम का बहुत ही महत्वपूर्ण ये है रोल है, जो अपने किसानों को भी जानकारी होना ज़रूरी है। आइए, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मौसम का सभी फसलों में जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए समय समय पर किस तरह की जानकारी हमारे मौसम विभाग देते हैं? जो हमारा पूरे देश भर में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि IMD और ICAR ने कोलैबोरेट किया हुआ है। और उसके अंदर क्या है कि हर मंगलवार और शुक्रवार को हम की है कि जो भी आने वाले दिनों में मौसम रहने वाला है उसके बारे में जानकारी किसानों को देते हैं। और इसके रिलेटेड जो भी खेती कार्य जो हैं उनके बारे में हम जानकारी खेती संदेश के रूप में फार्मर्स को पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठिए। डॉक्टर साहब, इस क्षेत्र में अच्छी खेती हो, किसान संपन्न हो और अच्छा बीज उत्पन्न हो, उसके लिए कृषि विश्वविद्यालय किस तरह का योगदान दे रहा है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है समय समय पे
किसानों की सबसे पहले जो किसानों की ज़रूरत को देखते हुए उसको मद्देनज़र रखते हुए तरह तरह की किस्में, उनकी जो तकनीकें हैं उनका विकास किया जाता है, उनकी सिफारिश की जाती है। और इसके साथ ही जो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, यूनिवर्सिटी के बीज फार्म हैं, इनके द्वारा उनको बीजों को पैदा किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र है, इनके द्वारा जैसे एक फार्म एडवाइजरी सर्विस केंद्र भी हैं जिलों में, पंजाब के कई जिलों में, वो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। वो उनके द्वारा इन तकनीकों को, इन पूरे बीजों को उत्साहित करने के लिए, किसानों के खेतों तक ले जाने के लिए पूरे, जैसे सिखलाई कैंप डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर प्रभजोत कौर ने, कि उनके सिखलाई कैंप लगाए जाते हैं, उनके जागरूकता कैंप लगाते हैं, हम किसान मेले लगाते हैं, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे किसान मेले लगाते हैं। और आप सच मानोगे, किसान अपना खर्चा करके अपनी ओर से आकर वहाँ से बीज लेकर जाते हैं, इन नई तकनीकों के लिए जानकारी लेकर जाते हैं। और इसमें अगर पंजाब में अगर पैदावार बढ़ी है, पंजाब ने अगर देश की अन्न की ज़रूरत को सुरक्षित किया है, तो इसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान है और किसानों के साथ यूनिवर्सिटी हमेशा खड़ी है। आज की चर्चा में यह साफ हुआ कि सही प्रबंधन, उत्तम बीज और वैज्ञानिकों की सलाह आपको एक अच्छी उपज देने में बहुत ही सहायक होगी। तो आज का यह चर्चा बहुत ही लाभकारी रहा और आगे देखते रहिए चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।